हाय एवरीवन, रचित हियर। आज से मैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पावर बीआई फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। इसको मैं कंप्लीटली बिगनर लेवल से स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। यानी इसमें हम डेटा विजुअलाइजेशन, डैक्स, एडवांस डैक्स से लेकर प्रैक्टिकल केस स्टडी तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई। चलिए सबसे पहले तो पावर बीआई क्या है। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो आपके रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को विजुअल फॉर्म जैसे कि चार्ट्स और ग्राफ्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी पावर बीआई से डेटा को स्मार्ट विजुअल्स में कन्वर्ट करके बिजनेस के लिए इंसाइट्स निकाली जाती हैं। पावर बीआई के यूजेस क्या हैं? मिलियंस ऑफ रोज का डेटा इजीली एनालाइज करने के लिए, मेसी डेटा को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, डिफरेंट फाइल्स या डेटाबेसेस को लिंक करके एक साथ यूज करने के लिए, इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड से डायनामिक इंसाइट्स निकालने के लिए। एक्सेल और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है? एक्सेल का मेन काम शीट्स और कैलकुलेशंस होता है। पावर बीआई का मेन फोकस डैशबोर्ड्स और विजुअल्स बनाना होता है। पावर बीआई के वर्जन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पावर बीआई डेस्कटॉप। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपके पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। आप अपने सिस्टम पर रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बना सकते हो। इसमें डायरेक्ट दूसरे लोगों के साथ शेयर करना पॉसिबल नहीं होता। ऑनलाइन व्यू और एक्सपोर्ट ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। सेकंड है पावर बीआई प्रो। ये पेड वर्जन है जिसमें क्लाउड फीचर्स मिलते हैं। आप रिपोर्ट्स को पब्लिश करके दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। दूसरे लोग आपकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन देख सकते हैं। आप रिपोर्ट्स को CSV या पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। और थर्ड आ जाता है पावर बीआई प्रीमियम। ये लार्ज टीम्स और बिग डेटा के लिए बेस्ट होता है, जैसे कि कंपनीज के लिए। इसमें प्रो के सारे फीचर्स प्लस बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। यह एंटरप्राइज लेवल पे लार्ज स्केल रिपोर्टिंग के लिए होता है। अब इन वर्जन्स की वन लाइन समरी देख लेते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप का यूज लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। पावर बीआई प्रो का यूज शेयर और कोलैबोरेशन के लिए होता है। पावर बीआई प्रीमियम मोस्टली कंपनीज के हैवी यूज के लिए होता है। अब हम लैपटॉप में पावर बीआई डेस्कटॉप को लॉन्च करके देखते हैं। यह है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप का आइकॉन। इस पर क्लिक करते हैं। पावर बीआई का स्टार्टिंग पेज ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले हम ब्लैंक रिपोर्ट पर जाते हैं। यह है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप का इंटरफेस। क्योंकि हमने ब्लैंक रिपोर्ट सिलेक्ट करी थी इसलिए यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ लेफ्ट में आप देखेंगे हमारे पास 5 डिफरेंट व्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहला है रिपोर्ट व्यू, फिर है टेबल व्यू, फिर है मॉडल व्यू, फिर है डैक्स क्वेरी व्यू और लास्ट में है TMDL व्यू यानी कि टैब्यूलर मॉडल डेफिनेशन लैंग्वेज। ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था, इसलिए पावर बीआई के जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनमें ये व्यू दिया हुआ है। बट जो ओल्डर वर्जन्स हैं उनमें ऊपर के 4 व्यूज ही अवेलेबल हैं। जब हम पावर बीआई स्टार्ट करते हैं तो डेटा को इंपोर्ट करते हैं और वो सबसे पहले टेबल व्यू में ही दिखाई देता है, यानी कि हमें यहाँ पे फुल डेटा सेट दिखाई देता है। इसके बाद हम रिलेशनशिप व्यू यानी कि मॉडल व्यू पे जाते हैं, जहां पे हम डिफरेंट टेबल्स को लिंक कर सकते हैं, जैसे कि टेबल A, टेबल B, टेबल C। इनको हम सेम ID नंबर, सेम डिपार्टमेंट, सेम सिटी एटसेट्रा से लिंक कर सकते हैं। इसके बाद हम डैक्स क्वेरी व्यू में जाते हैं, जहां हम खुद के डैक्स फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। डेटा अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हमें डैक्स व्यू की जरूरत पड़ती है, नहीं तो हम डायरेक्टली टेबल व्यू के बाद मॉडल व्यू में आके रिपोर्ट व्यू में जा सकते हैं। TMDL व्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टिपिकली हम सबसे पहले टेबल व्यू पे जाते हैं, देन मॉडल व्यू, देन डैक्स व्यू एंड देन रिपोर्ट व्यू। यहीं पर हमारा सारा डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कि कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट्स, चेंजिंग चार्ट टाइप, चेंजिंग फॉन्ट टाइप एटसेट्रा। यहाँ आप ऊपर देखिए हमें एक रिबन दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट टैब्स दिए हुए हैं। होम टैब में आप यहाँ देखेंगे डेटा को इंपोर्ट करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम एक्सेल से, SQL सर्वर से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डेटा को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और कुछ चेंजेस उसके ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ से हम बहुत सारे डिफरेंट विजुअल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो सारे विजुअल्स को देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ इंसर्ट टैब पे जाके देखेंगे तो ये काफी कुछ एक्सेल जैसा ही लगेगा। यहाँ से हम बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट विजुअल्स, डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, शेप्स एटसेट्रा। इसके बाद आप देखेंगे मॉडलिंग टैब। यहाँ से हम डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हैं या कैलकुलेशंस बना सकते हैं एटसेट्रा। इसके बाद व्यू टैब पे जाएंगे। यहाँ से हम बड़े डिजाइन एलिमेंट्स को मैनेज करते हैं, जैसे किस तरह की कलर थीम उनको देनी है या किस तरह का फॉन्ट हमें रखना है एटसेट्रा। इसके बाद ऑप्टिमाइज टैब है,
जिसमें कि डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस, डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑप्शंस दिए हुए हैं। यानी ये कुल मिला के ये पावर बीआई के परफॉर्मेंस के लिए है और हम इसको कुछ खास यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हेल्प टैब दिया हुआ है जिसका आप यूज कर सकते हैं अगर आप कहीं फंस जाते हैं या आपको कम्युनिटी हेल्प चाहिए हो, कोई एग्जाम्पल देखना हो, एटसेट्रा। और आप एक चीज और देखिए, अगर हम व्यू चेंज करते हैं, टेबल व्यू हो या मॉडल व्यू हो या टैक्स क्वेरी व्यू हो, तो हमारे पास ऊपर टैब के इतने ऑप्शंस नहीं हैं जितने हमारे पास रिपोर्ट व्यू में दिए हुए हैं। इसलिए हम ज्यादातर टाइम रिपोर्ट व्यू में ही स्पेंड करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये था हमारा पावर बीआई का इंटरफेस। ये एक जनरल ओवरव्यू था। हम नेक्स्ट वीडियोस में हर एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में देखेंगे और ये यहाँ पे जो बिल्ड पेन दिया हुआ है इसके भी अलग अलग यूजेस देखेंगे। तो गाइज ये था इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा इंपोर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिखाऊंगा। स्टे कनेक्टेड। सी यू वेरी सून।